अब आपको सीधे अनूपपुर लिए चलते गए, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पहुंचना था, मगर बारिश की वजह से पहुंच नहीं पाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करके गए। आइए आप सुनते हैं। 12 करोड़ की लागत से हम करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से, इस सौगात से हमारा ये पूरा क्षेत्र एक अपने प्रशासनिक दृष्टि से भी दक्षता का वाला होगा। जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो पशुपालन विभाग के माध्यम से भी गौ संवर्धन बोर्ड के जरिए भविष्य में हम अपनी दुग्ध क्रांति का प्रदेश देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश भारत में तीसरे नंबर पर है दूध उत्पादन में, लेकिन उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी अपने पशुपालकों को दुधारू पशु दे करके न केवल किसानों की आय बढ़ाएंगे, बल्कि उसके माध्यम से देश में नंबर 1 का राज्य ये पशुपालन की दृष्टि से भी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश बने, इस दिशा में हम जा रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत बेहतर काम कर रहा है। अमरकंटक तो बिल्कुल अद्भुत स्थान है, जहां पर सभी प्रकार की जड़ी बूटी, तो अनूपपुर सहित पूरे बेल्ट में हम और भी कई सारे विकास के काम करने वाले हैं। लेकिन आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, जो काम हमारे अच्छे हो रहे हैं, 1 लाख सरकारी पदों की हम भर्ती कर रहे हैं। सभी अधिकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के प्रमोशन जुलाई में पूरे हो जाएंगे। हमने कोशिश की है कि हमारे लिए सभी वर्गों का बेहतर से बेहतर लाभ उनको दिला पाए। ऐसे में 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम भी हमारे द्वारा किया गया है। आज हम गरीबों की दृष्टि से देखें तो नए पैमाने पर मध्य प्रदेश अब 2 करोड़ अपने गरीबों को अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल हुआ है। कहा 2002-03 तक प्रति व्यक्ति गरीब व्यक्ति की या प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी। 1956 से लगा करके 2002-03 तक का ये बहुत लंबा 55 लाख का समय था, और 55 साल के समय के बाद आज 20 साल में जब हमारी सरकार बनी तो 1,39,000 प्रति व्यक्ति आय थी। लेकिन आज 1.25 साल में हमने फिर 13,000 और प्लस करते हुए आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, जिसमें सभी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, देवस्थान, रोजगार के नए संसाधन, सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। धान के उपार्जन के भी 4,000 रुपया प्रति हेक्टर हम खाते में डाल रहे हैं। साथ ही साथ सोलर पंप किसानों को भविष्य में बिजली को लेकर के अब हमको भटकना नहीं पड़ेगा, बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएंगे। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, अलग अलग पंपों को जिनकी कीमत 5 लाख से ज्यादा है, उनको केवल 10% की राशि मिलान देंगे और पूरा पैसा सरकार देगी। ऐसी योजना लेकर किसानों के लिए बिजली के बिल से भी छुट्टी करने वाले हैं। भविष्य में बिजली के अपने खुद के उत्पादन में सोलर पंपों के माध्यम से हम लाभ देने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे भी आज यहाँ के बाद और आगे कार्यक्रम में भी जाना है। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर हमने जबलपुर, संग्रामपुर में न केवल कैबिनेट की बल्कि बहुत सारी अलग अलग सुविधा दी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महिलाओं को, बहनों के लिए उनकी बात भी करना समसामयिक होगी। हम सब जानते हैं कि बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से आने वाले चुनाव में 33% लोकसभा और विधानसभा में बहनों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारे राज्य में हम स्थानीय निकाय में 50% देते थे, लेकिन अब ये और बढ़ने वाला है। ऐसे में शासकीय सेवाओं में भी आरक्षण मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 35% सरकारी सेवाओं में भी हमने बहनों के लिए आरक्षण रखा। एक नहीं, और आने वाले समय में कई सारी योजना मैं बता सकता हूँ, लेकिन लाडली बहनों के मैं जरूर बताऊंगा। आप सब भी सावन के महीने में सांसद, विधायक, सरपंच, पंच, जो जहां जनप्रतिनिधि है या हमारे अपने परिवार के जुड़े लोग हैं, सभी लाडली बहनों से पूरे सावन के महीने में रक्षाबंधन में राखी बंधवाने जरूर जाना। ये भाई बहनों का प्यार है और सरकार की वचनबद्धता है। उनके 1250 की राशि तो मिलेगी, लेकिन 250 रुपया प्रति बहन हम अपनी रक्षाबंधन का नेक भी बहनों को देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें सभी बहनों के लिए। अर्थात सावन में 1250 प्लस 250, एक तरह से 1,500 रुपए सावन में मिलेंगे, और दिवाली के बाद सभी बहनों को 1,500 रुपया महीना इस राज्य की 1,29,00,000 बहनों को खाते में हम हर महीने 1,500 रुपया देंगे।
ये हमारी वचनबद्धता है। और अभी तो 25 चल रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 आते आते 3,000 रुपया प्रति बहन की राशि उनके खाते में हमारे माध्यम से डाली जाएगी। अब डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो मेधावी विद्यार्थी है, जिनको स्कूटी दे रहे हैं, जिनको हम लैपटॉप दे रहे हैं, ऐसे बच्चे जी और खास करके अपने बीच में से नेट या अपने ये क्लेट और तमाम प्रकार के अलग अलग एग्जाम की प्री एग्जाम पास करते हैं, तो डॉक्टर के लिए तो 80 लाख रुपया बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए भी प्राइवेट कॉलेज को देना पड़े। तो हमारी सरकार ने तय किया कि पूरा पैसा लोन के रूप में हम देंगे और बाद में उससे भविष्य में राज्य की सेवा का अवसर दे करके उस पर कोई लोड नहीं डालेंगे, लेकिन उसको डॉक्टर बनाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। ऐसी एक नहीं कई योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज इस संकल्प के साथ आपके बीच में से सीतामढ़ी बृहद परियोजना 55 गांवों में सिंचाई का ये बड़ा प्लान है, जिसके माध्यम से इस योजना को लागू करने का काम मैं अपने इस कोतमा में करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें सीतामढ़ी बृहद परियोजना के लिए। ये सबसे बड़ी जल संसाधन की परियोजना है, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर होगी। सोन मोहारी माइक्रो इरिगेशन योजना जो 13,378, पहले वाली योजना 46,000 हेक्टेयर की थी। हमारा पैसा यही आ जाएगा, बताओ तो सही जरा, क्या जोरदार काम हो रहा है। दोनों को मिला लो तो लगभग हमारा 75,000 60,000 हेक्टेयर से ऊपर हो रहा है। तो ये मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। सोन मोहारी माइक्रो इरिगेशन योजना के माध्यम से ये बड़ा काम हमारा जल संसाधन विभाग करेगा। अनूपपुर का हमारा नवीन भवन, पंचायत ग्रामीण विभाग का बिजूरी में सर्व सुविधायुक्त आउटडोर स्टेडियम का निर्माण भी मैं करने की घोषणा करता हूं, जो डिमांड आपकी हुई है। जोरदार अभिनंदन करें इन दोनों कामों के लिए भी। बताने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है अगली बार मैं आगे भी कुछ करूंगा। आज में मत लो, लेने के लिए बहुत सारी बातें। तो अनूपपुर वासियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज क्षेत्रवासियों को दी गई है।